तेजस्वी यादव महज 17 साल के थे जब उनके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बुक थी। दो दो घर उनके नाम पे थे। राबड़ी देवी ने आज तक अपने पूरे जीवन काल के अंदर ऐसा कुछ भी जॉब या फिर अगर मैं बोलूं कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जहां से उनके पास अनगिनत पैसे आए। उसके बाद से फिर भी उनके पास प्रॉपर्टीज की तो अब बात ही छोड़ दीजिए, 4 पावर ऑफ अटॉर्नी भी रखी हुई है। आप समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली ने किस तरीके से आईआरसीटीसी स्कैम के बाद से चीजें अपने गिरफ्त में रखी। जी हाँ, ये सब कुछ शुरू हुआ था उन दिनों जब लालू प्रसाद यादव यूनियन रेल मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम पर आईआरसीटीसी के अंडर उनके पास काफी होटल्स और ये सब रेलवे स्टेशन और क्या कहते हैं अलग अलग चीजों के वो इंचार्ज हुआ करते थे, जिसमें से 2 होटल उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को लीज पर दिया था, एक बिहार के अंदर और एक उड़ीसा के अंदर। जिसके बाद से उन कंपनीज ने इन रिटर्न लालू प्रसाद यादव को काफी प्रॉपर्टीज दी थी, जो कि उस टाइम के ओरिजिनल मार्केट रेट से काफी कम दामों में लालू प्रसाद यादव को मिली थी, जो उन्होंने अपने नाम पर ना करने के बजाय तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम कर दिया गया। राबड़ी देवी को अगर पूछा जाए ना कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो काउंट भी ना बता पाए शायद, इस हिसाब से चीजें हो चुकी हैं अभी तक। राबड़ी यादव का एज सच पॉलिटिकल करियर और चीजों में उनका जो नाम है वो इतना भी खासा नहीं था कि इस हिसाब से उनके पास जो प्रॉपर्टीज, वेल्थ और जो चीजें हैं वो आ सके। आरजेडी का जो पूरा का पूरा टेन्योर है, जिसमें अगर आप देखेंगे आरजेडी का जो स्टार्ट से कार्यकाल है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और ये सब कुछ, उसमें भर के एक शब्द तो भरा पड़ा हुआ है, वो है करप्शन। इन लोगों ने इतना करप्शन किया है, इतनी चोरी की है जिसका कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अलग अलग लालू प्रसाद यादव ने एक स्कीम लाई जिसमें वो एक जो आपकी थी कि क्या कहते हैं, तुम अपनी जमीन दो हम तुम्हें जॉब देंगे। ऐसी स्कीम्स की वजह से भी लालू प्रसाद यादव के पास इस टाइम पे बहुत तरीकों की जमीनें हैं, चीजें हैं। और तो और क्या कहते हैं, 1995 में तो करप्शन का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया था लालू प्रसाद यादव के पूरे कार्यकाल में कि लोग भागने लगे थे। अभी रिसेंटली लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे जनता पूछ रही है कि आप कर क्यों नहीं रहे हैं कुछ, आप हमें नौकरियां क्यों नहीं दिला रहे हैं, चीजें क्यों नहीं हो रही है। तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि भगते हो कि नहीं, हटो जरा, राहुल गांधी से जाके पूछो। इनके ऐसे तो स्टेटमेंट्स हैं। अभी जब आईआरसीटीसी स्कैम के टाइम पर लालू प्रसाद यादव को बोला गया कि क्या कहते हैं आपको कोर्ट में पेशी लेकर आनी है, तो अपनी गाड़ी से उतरे पैदल चलते चलते। लेकिन जैसे ही आपको दिखा ये कोर्ट रूम में आने वाले हैं, पूरा इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। जी हाँ, एकदम शक्ल पे मायूसी, ऐसा लग रहा था कि तबीयत खराब हो चुकी है। दूसरी ओर व्हील चेयर पर बैठ के आ गए, जबकि ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आई नहीं थी। पर सिंपैथी गेन करने के लिए जो ये लोग साजिशें रचते हैं, इसका तो कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसी टाइम पे ये सब कुछ जब हो रहा था, उसी टाइम पर अभी रिसेंटली तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे कांग्रेस पार्टी से बात करने के लिए, सीटों का अनाउंसमेंट करने के लिए और चीजें कि किसको क्या मिलेगी ये सब कुछ। जब वे पटना वापस आ रहे थे, उसी दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अब क्या होने वाला है, क्या आपको लग रहा है कि चीजें ठीक हैं, तो वो कहते हैं तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में कि इस बार बिहार तो आरजेडी और महागठबंधन ही लेकर जाएगी। उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस तो मुझे ऐसा लग रहा था बस बातों के लिए है, क्योंकि अगर चीज अभी तक सही होती तो सीएम कैंडिडेचर के लिए नाम वगैरह ये सब सामने आना शुरू हो जाता, जो कि अभी तक नहीं आया। तेजस्वी यादव ने बोला कि हम 1-2 दिन में नाम अनाउंस करना शुरू कर देंगे। और उस टाइम पे हमारी नजर काफी हद तक इस पर है कि क्या तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन मिलेगी, क्या सीट का जो पूरा आदान प्रदान है वो उस तरीके से होगा कि आरजेडी के पास एंड में सीट बचेगी ही कि नहीं, या फिर कांग्रेस इस बार अपनी बहुमत बिहार के अंदर लेके चली जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत हद तक खड़े हो चुके हैं हमारे सामने। दूसरी ओर हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के मेंबर्स को बुला के सिंबल देना शुरू कर दिया। अब इन दोनों बाप बेटा के बीच में इतनी कंफ्यूजन है कि आधी रात में ये सिंबल बांट रहे हैं,
फिर तेजस्वी को उन्होंने बताया भी नहीं। फिर तेजस्वी जब पटना लैंड हुए, तब वो घर गए और फिर उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का बुरा लग सकता है कि उनके बिना हम सिंबल बांट रहे हैं आरजेडी में, तो इसलिए वो सिंबल आधी रात में वापस भी लिया गया कि रुको अभी बाद में डालेंगे जरा। इतना तो डर है और खौफ है कांग्रेस पार्टी का आरजेडी के अंदर। गठबंधन में एक इक्वालिटी और समानता हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रही है। तेजस्वी यादव काफी डरे हुए हैं, इसीलिए अभी तक शायद उन्होंने सीएम पोजीशन के लिए नाक में दम नहीं किया राहुल गांधी का, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। वो अपनी जो बहुमत और नेशनल पार्टी की जो इमेज है, इस चीज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि तेजस्वी को अपनी निशानों पे पूरी तरीके से घुमा रहे हैं इस टाइम पर। तेजस्वी का जो खौलता कहते हैं गुस्सा है, इन सब चीजों के बावजूद भी तेजस्वी शांत बैठे हुए हैं, और उनका जो डर है कांग्रेस पार्टी के लिए वो साफ साफ सामने दिख रहा था कि कैसे उन्होंने सिंबल वापस मंगवाया, उन लोगों से लिया। और जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस टाइम पे चल रहे हैं, चीजें मुश्किल ही हैं कि क्या होगा। अगर एग्जिट पोल और लोगों की माने तो बिहार में अभी भी एनडीए की सरकार आना बहुत ही ज्यादा उसके चांसेस हैं। पर आरजेडी की जो पूरी इस टाइम पे मेहनत है, पूरा जो महागठबंधन चीजें कर रहा है, ऑपोजिशन में ये अच्छा प्लेयर खेल सकते हैं, ऑपोजिशन में ये अच्छी खासी सीट ले सकते हैं, इसका भी हम अंदेशा लगा सकते हैं। पर तेजस्वी का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना टॉप नॉच दिख रहा है इस टाइम पर कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि इस इलेक्शन में क्या हो सकता है और कैसी चीजें बन सकती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और आरजेडी की जो दोस्ती है ये कितने दूर तक चलेगी। हालांकि राहुल गांधी अभी तक गुमशुदा हैं, लापता हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाके वो बैठे हुए हैं और कैंपेन के लिए आ नहीं रहे हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी का भी स्टेटमेंट और चीजें आ रही है, पर आज सच कोई सामने से आता हुआ नोशन नहीं दिख रहा है। ये सब चीजें एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करती हैं कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, जिसका फायदा आपके ऑपोजिशन उठा रहे हैं बहुत दिनों से। जी हाँ, अभी जो डेटा बीजेपी गवर्नमेंट ने इस टाइम पर, या फिर मैं बोलूँ इंडियन अलायंस ने जो इस टाइम पे चीजें सामने रखी हैं, उस फैक्ट से तो लालू प्रसाद यादव का करप्शन का पूरा चिट्ठा ऐसा खुला है कि आप हक्का बक्का ही रह जाएंगे। इतनी ज्यादा करप्शन उन्होंने अपने पूरे काम में किया है कि कहते हैं कितनी जगहों पे तो चारा वगैरह भी चुराया गया है इस टाइम पर। तो ये सब जो है, अब तेजस्वी की जो पूरी इमेज है इससे काफी हद तक खराब भी हो रही है, पर तेजस्वी इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी अपनी क्या कहते हैं इमेज को कांग्रेस का साथ लेकर पूरी तरीके से पेंटिंग किए जा रहे इलेक्शन से पहले, और दूसरी ओर क्या कहते हैं ऑपोजिशन लालू प्रसाद यादव को यूज करके उनका पूरा पछा चित्ता खोल रही है, जिसके बाद से बिहार की जनता एक कंफ्यूजन में है कि अगर बाप ऐसा है तो बेटा भी तो वैसा ही निकलेगा। अगर हम लालू प्रसाद यादव के जो कि कहते हैं कार्यकाल में जो हमने करप्शन देखा, कि क्या पता हमें सिमिलर चीज तेजस्वी यादव के भी टाइम पे देखना पड़े। पर खैर तेजस्वी का कॉन्फिडेंस इस टाइम पर बहुत ऊपर है, इसका मतलब कि उनको कांग्रेस की तरफ से एक अच्छा अंदेशा मिल चुका है चीजों को लेके, वरना वो इस हिसाब से आंसर नहीं करते, क्या इस हिसाब से चीजें नहीं होती। लेकिन अब लग रहा है कि वो पॉजिटिव नोट के अंदर इस टाइम पे एंटर कर चुके हैं। देखना ये है कि इस बिहार इलेक्शन में चीजें कैसे पलटती हैं और क्या क्या होता है। अब आखिरकार आरजेडी या फिर महागठबंधन का सीएम पोजीशन कौन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी वो बन सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं तो कौन है वो उम्मीदवार जो बिहार का इलेक्शन जीत भी जाएगा और सीएम के गद्दी पर बैठ भी जाएगा। ये इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते आप प्लीज बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे पास ऐसी और भी बहुत वीडियोस हैं जहां हमने बिहार इलेक्शन, जियो पॉलिटिक्स, इन जैसे चीजों को कवर करके रखा हुआ है, तो प्लीज आप इसे देखिए। और तो और आप रेफरेंस वीडियो के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको अगली नई वीडियो कौन सी चाहिए, अगली नई चीजें कौन सी चाहिए, वो हम आपको उस चीज पे कि कहते हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ बिहार इलेक्शन की काफी एनालिसिस रिपोर्ट है यहाँ पे। अगर आपको अपनी पार्टी का क्या कहते हैं एक अच्छा पॉइंटर चाहिए, चीजें चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।